नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और ये है हमारी खास पेशकश। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 500 और 1000 के नोट बंद होने से लोगों को लगने वाली चोट की अलग अलग तस्वीरें। नोट की चोट से देश सिर्फ कतारों में खड़ा ही नजर नहीं आ रहा है, ये चोट कई तरह से पड़ी है। ये सब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश से आई एक तस्वीर जहां नोट की ये चोट सीधी सीधी पड़ी है। आंध्र प्रदेश के अंतापुर में एसबीआई की मेन ब्रांच के बाहर पुलिस ने एक शख्स की जबरदस्त पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मधुसूदन रेड्डी नाम का एक शख्स घंटों से बैंक की लाइन में खड़ा था। तभी कथित तौर पर एक पुलिस वाले ने अपनी पहचान के एक शख्स को लाइन में आगे खड़ा करने की कोशिश की, जिसे लेकर मधुसूदन की उस शख्स और पुलिस वाले से बहस हो गई। इसके बाद पुलिस ने मधुसूदन रेड्डी नाम के शख्स को लाइन से निकालकर उसकी लाठियों से पिटाई कर दी। बाद में उसे थाने भेज दिया गया। नोट की चोट से मरीज और उनके तीमारदार भी तड़प रहे हैं। आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली और यूपी के मैनपुरी के परिवारों का दर्द, जहां एक मासूम ने इलाज में देरी से दम तोड़ दिया तो दूसरी जगह इलाज में देरी से मरीज के पैर काटने का खतरा बढ़ गया है। सही के नोट ले ये मना कर दे जाके तब तक इलाज करो, डॉक्टर ने लिखा दो। जो लिमिट है वो 4000 से ऊपर की नहीं है और बैंक जो उनका ऑपरेशन का खर्चा वो 5-10 लाख रुपए का है। कहाँ से अरेंजमेंट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली से लेकर यूपी तक देश के अलग अलग हिस्सों में नोटबंदी आम आदमी को किस कदर मजबूर बना दे रही है, ये इन दो तस्वीरों को देखकर समझिए। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग शहरों की हैं। मैनपुरी में जहां पुराने नोट की वजह से एक मासूम को इलाज नहीं मिल पाया, तो दिल्ली में एक नामी अस्पताल में भर्ती मरीज का पैर काटने की नौबत आ गई। मना कर दे जाके। नोटबंदी का आम आदमी पर क्या असर पड़ा है, इस माँ से पूछिए। कौन से डॉक्टर क्या गए थे? नोटबंदी की वजह से जिसके मासूम बेटे की जान चली गई, क्योंकि पुराने नोट की वजह से मैनपुरी के एक डॉक्टर ने बच्चे का इलाज नहीं किया। 12 नवंबर को बच्चे को आयुष्मान अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब तक 100 के नोट थे, डॉक्टर ने इलाज किया, फिर मना कर दिया। 5 सही के नोट ले ये मना कर दे जाके तब तक इलाज करो, डॉक्टर ने लिखा दो। वहीं प्रशासन अब इस मामले में डॉक्टरों की टीम बनाकर जांच करवा रही है, लेकिन अब इस परिवार को उसका मासूम बच्चा कभी नहीं मिलेगा। मैनपुरी जैसा ही कुछ दर्द दिल्ली के आशीष वर्मा का है। उनके ससुर अस्पताल में भर्ती हैं, पैर में गंभीर बीमारी है और फौरन ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन मरीज के साथ अस्पताल में होने के बजाय वो और उनके तमाम रिश्तेदार एटीएम की लाइन में लगे हैं। लक्ष्मी नगर के एक बैंक के एटीएम के आगे लाइन लगाए ये आज तक की टीम को मिले। सर बहुत परेशानी हो रही है। मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट है, ना कैश है, ना पैसा है, ना एटीएम में पैसे हैं और जो लिमिट है वो 4000 से ऊपर की नहीं है और बैंक जो उनका ऑपरेशन का खर्चा वो 5-10 लाख रुपए का है। कहाँ से अरेंजमेंट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी तरह रिश्तेदारों की मदद से करीब लाख रुपए जुटाए, लेकिन इतनी रकम जुटाने के लिए सबके पसीने छूट रहे हैं। इसीलिए रोज सुबह लाइन में लग रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले का अंत कब होगा उन्हें पता नहीं। मैनपुरी से पुष्पेंद्र कुमार सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। नोट की चोट देश के कई हिस्सों में बेटियों और उनके परिवारों पर भी पड़ रही है। मोहाली में एक बेटी की बारात कलानी थी। परिवार के पास शादी तो दूर, घर आए रिश्तेदारों को खिलाने पिलाने तक के पैसे नहीं है। ਹੁਣ 10000 ਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਫਤੇ ਚ 20000 ਕਢਾਊਗਾ 20000 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ। जी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। सानू समान लैण च भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ते फिर घर दा माहौल भी सारा खराब होया पिया। मोदी जी जनता से भरोसा मांग रहे हैं, शादी के लिए जुटाए पैसों पर ब्याज दिलाने की बात कर रहे हैं। आप रिश्वत के साथ बैंक में अपना जमा करा दीजिए, अपना खाता खुलवा दीजिए। अरे मेरी सरकार पर ब्याज भी देगी। आपकी बच्ची की शादी में वो ब्याज भी आपके काम आएगा। पीएम साहब, आप तो जनता से मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन उस बेटी का बाप आपको कितने घंटे की मोहलत दे जिसकी बेटी की बारात कल दरवाजे पर आनी है। अचानक नोट का बदलने के कारण हमें बहुत दिक्कत आ रही है
मैं कहाँ अपना सामान खरीदूं बेटी के लिए। सब्जी भी खरीदनी है, मेल के लिए मेल होता है हमारे बरात से एक दिन पहले, उसके लिए दूध भी लेना है, मिठाई भी लेनी है। किस किस को मैं चेक दूं, कोई चेक नहीं ले रहा, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। ये तस्वीरें हैं पंजाब के मोहाली की, जहां पड़ौजिया गांव में मंगलवार को पपिंदर सिंह की बेटी नवप्रीत की शादी है, लेकिन नोट बंद हुए तो शादी की तैयारियां भी फीकी पड़ गईं। न टेंट लग पाया, न गाने बजाने का कोई इंतजाम। पपिंदर सिंह ने 10 लाख रुपए बैंक से निकाले थे शादी के लिए, लेकिन नोट बंद होने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। दुल्हन भी परेशान है। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 1000 ਦਾ ਔਰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਤੇ हर पास ही दिक्कत आ रही है। कुछ ऐसी ही परेशानी का सामना इस गांव के एक और परिवार को करना पड़ रहा है। जसविंदर सिंह को भी मंगलवार को घोड़ी चढ़ना है, लेकिन इनके यहाँ भी शादी का माहौल नहीं दिख रहा। घर में बर्तन जरूर आ गए हैं, लेकिन खाली बर्तन गवाही दे रहे हैं कि शादी का राशन अब तक नहीं आ पाया है। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ 500,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਡਰਾਅਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 10,000 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 20,000 ਕਢਾਊਗਾ, 20,000 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ। ये दर्द एक दो परिवारों का नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों का है जिनके अपनों की शादी है, लेकिन नोट बंद होने से वो कोई मदद नहीं कर पा रहे। मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक। नोट की चोट कहां कहां और कैसे कैसे पड़ रही है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मौत के बाद भी नोट की चोट परेशान कर रही है। गया में पितरों के पिंडदान में भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि पंडे 500 और 1000 के नोट लेने को राजी नहीं है। गया में पितरों की मुक्ति के लिए लोग यहाँ आए हैं। यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन मोक्ष से पहले धरती पर मुद्रा की मुश्किल खड़ी हो गई है। समस्या यहाँ भी वही खड़ी हो गई है जो देश के दूसरे हिस्सों में है। एटीएम में पैसे नहीं हैं, बैंक में कतार है और 500,000 नामंजूर है। आज पिंडदान करने आए हैं और उसके बाद हम जो हमारे पितरों को मोक्ष कराने के लिए आए हैं, उस मोक्ष के अंदर भी हमें क्या कहते हैं बहुत बड़ी असुविधाएं हो रही हैं। एटीएम बंद रहने की वजह से एटीएम जगह जगह बंद है, कहीं पर पैसा नहीं है। 500,000 के नोट बंद होने की वजह से जो परेशानी हो रही है, यहाँ पे दान दक्षिणा देना, खुले पैसे नहीं होना, उस वजह से परेशानी हो रही है। पिंडदान के लिए आए श्रद्धालु तकलीफें झेल रहे हैं। सुबह 4 बजे से एटीएम में लगने के बावजूद कई बार पैसे नहीं मिल पाते। जब तक नंबर आता है तब तक नोट उड़ जाते हैं। दिक्कत आ रही है, जैसे एटीएम में जा रहे हैं, एटीएम में पैसा नहीं मिल पा रहा है, लाइन में लग रहे हैं, लाइन में भी बहुत मुश्किल हो रही है। कल भी हमने लाइन में गए तो पैसा नहीं मिला। परेशानी वही 1000-500 को नोट देते हैं। मुश्किल बोधगया आने वाले तीर्थयात्रियों को भी है। होटल में रहने से लेकर खाने तक का भुगतान भारी पड़ रहा है। 500 और 1000 के नोट ज्यादातर जगहों पर कागज के टुकड़े बनकर रह गए हैं। कम से कम इन सैलानियों के लिए उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। The ban posted by the Indian government is very bad. It's kind of a mess, yes, and I think that people are suffering. पिंडदान करने वालों की दिक्कत यह है कि पंडित जी उनका दान लेने को तैयार नहीं हैं। और विदेशी श्रद्धालुओं के सामने संकट ये है कि उनके पास भारतीय मुद्रा के नाम पर ज्यादातर 500 और 1000 के नोट हैं। उन्हें ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है। सुजीत कुमार झा, गया, आज तक। सुन के आप हैरान होंगे, नोट की इस चोट से भगवान भी चकरा गए। मंदिरों में कहीं 500 और 1000 के नोट न चढ़ाने की हिदायतें लगा दी गई हैं, तो कहीं 500 और 1000 के नोटों की शक्त में चढ़ावे का अंबार लग गया है। भक्ति पूरी, लेकिन अब इस श्रद्धा का स्वरूप 500 और 1000 के कड़क नोटों की शक्ल में मंजूर नहीं। भगवान को तो खैर दौलत से मोह कभी नहीं रहा, लेकिन अब मंदिर के पुजारियों ने भी पुराने नोटों से नाता तोड़ लिया है।
मेरठ के वेस्ट एंड रोड पर बने श्री बालाजी सिद्धपीठ धाम में दानपेटी के पास साफ साफ लिख दिया गया है कि भक्तजन कृपया 500 और 1000 के नोट दानपेटी में न डालें। अब भक्त 1000 रुपए अर्पण कर अपनी श्रद्धा दिखाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। मैं मंदिर में 1000 रुपये का नोट खुलाने आया था, क्योंकि मेरे 100 रुपये चढ़ा दें, बाकी रुपये मुझे वापसी। ये 1000 का नोट खुलाने में असमर्थ है, फिर मैंने 20 रुपये चढ़ा। भक्त परेशान है तो मंदिर के पुजारी भी परेशान। पुजारी महाराज को शिकायत है कि लोग 1000 के नोट लेकर आ रहे हैं और मंदिर को छुट्टा एक्सचेंज समझ रहे हैं। चढ़ाने के लिए तो व्यक्ति आता है, 1000 रुपये का नोट देता है, 2000 का नोट देता, कहता 1500 वापसी दे दो, 500 चढ़ाने हैं। या 5000 का पुराना वाला नोट देता है, कहता 200 रुपये चढ़ाने, 800 रुपये वापसी दे दो। कहाँ से देंगे हम लोग, कहाँ चलाएंगे? तो मेरा सभी भक्तगणों से निवेदन है, मंदिर में जो पैसा चढ़ाएं वो ऐसा चढ़ाएं जो मंदिर के पुजारी को, मंदिर के संस्थापक को, मंदिर की कमेटी को चलाने में कोई असुविधा ना हो। मेरठ में मंदिर में 1500 के नोट न चढ़ाने की मुसीबत है तो वेल्लोर के जला कंडरेश्वरार मंदिर में भक्तों की श्रद्धा ऐसी उमड़ी कि 1000 और 500 के नोटों की शक्ल में 4 दिन में 44 लाख रुपए जमा हो गए। मंदिर ट्रस्ट को अंदेशा है कि इसमें ज्यादातर पाप की कमाई है जो सरकार की नोटबंदी के फरमान के बाद लोग जमा करा गए हैं, लेकिन मंदिर में आते ही ये सारा धन दान के साथ पुण्य का हो गया। अब मंदिर इसे बैंक में जमा करेगा और फिर ये रकम मंदिर की साज सज्जा और भक्तों की सुविधा में खर्च की जाएगी। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।